सो अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर डूइंग वेल। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, दिस सेशन इज़ फॉर फ्री स्टूडेंट्स एंड फॉर पब्लिकली हमने इसको शेयर किया है लिंक को, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सम बेसिक एंड एडवांस लेवल थिंग्स इन दिस सेशन। तो इंशाल्लाह जो है ना, हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस मंथ हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स न्यूली ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले मैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ कि हाउ दे वांट दे हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग कोर्स, और वो किस तरीके से चीज़ों को जो है ना वो लेके चलेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर ना कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ वो बेसिक चीज़ें क्या हैं। द फर्स्ट वन इज डेट के आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पता हो, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या चीज़ है, जैसे जैसे आप आगे ट्रेडिंग में बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें समझ में आते जाएंगे। सेकंड वन इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज यू मस्ट हैव अ सिस्टम और सेटअप टू ट्रेड, ठीक है ना, जिसको हम इन शॉर्ट आसान जबान में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, आप जैसे ही हमारे पास स्टार्ट होते हैं तो हमारी एक पॉलिसी है, हम आपको 1 मंथ की फ़ी में, सब्सक्रिप्शन के अंदर 1 मंथ फ़ी में आपको 2 मंथ्स तक एक्सेस देते हैं। 2 मंथ्स तक एक्सेस देने का मतलब क्या है? 2 मंथ्स तक एक्सेस देने का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो 1 मंथ जो है ना वो ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन में रहो। जैसे कि हम, जब मैं ऑडिट में था तो ऑडिट सिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते थे, हमें कहते थे कि आप जो है वो कंपनी के अंदर वॉक थ्रू प्रोसेस करो। वॉक थ्रू प्रोसेस क्या होता है? वॉक थ्रू प्रोसेस ये होता है कि आप बस बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के, और चीज़ों को देखो। सेकंड मंथ आप क्या करोगे? सेकंड मंथ आप जो है ना वो ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। जिस इस फर्स्ट मंथ में क्या है, आपके कोर्सेज भी कंप्लीट हो जाएगा, आप लाइव सेशंस में आप सिस्टम भी समझ जाएंगे, आप सेटअप भी समझ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे देन सेकंड मंथ में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और द थर्ड वन इज डेट के जो हमारी पर्सनल ट्रेड्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, और हम हर मार्केट के अंदर अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, करेंसी हो, कमोडिटीज हो, या आप लोगों के इंटरेस्ट पर ही हमने अलग किए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ फॉरेक्स गोल्ड में, कुछ करेंसीज में, कुछ इंडिसेस में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कुछ कुछ न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ऑल द थिंग्स आपको जो है ना वो अंडर अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाएंगे, सही है। अब देखें, हम ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो हमारी वेबसाइट पे जाता है, ठीक है। वेबसाइट पे जाते ही उसके पास ये कोर्सेज का टैब है। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो ये फ्री ट्रेडिंग कोर्स जाके चेक कर सकते हैं। बहुत वैल्यूएबल वीडियोस हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी लाजमी चेक करें। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं, हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स और क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपके पास जो है ना वो लॉगिन का ऑप्शन आता है, पेमेंट वगैरह करने के बाद वो चीज़ें बता देते हैं। आप इसको कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपकी जो है ना वो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल होता है। कोर्स में बैकएंड से हम एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, ये कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। देखें, जब तक आप इसको वॉच नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, आप फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी। कुछ जो टर्मिनोलॉजीज राइट नाउ हम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली फॉर शेयरिंग द ट्रेड आइडियाज़, तो वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो स्ट्रैटेजीज क्या है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अभी। 1 सेक, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें जाने के बाद आप जैसे ही इनरोल्ड कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स नज़र आ जाएगा। आप स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले है सेक्शन 1 है वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। वेलकम में आप ये चीज़ें देख लें, जिस पे टू बी कंटिन्यू लिखा है आप इस वीडियो को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ हमारे मेथड्स को हमने एक्सप्लेन किया है। सेकंड, आप जैसे ही जाते हैं फॉरेक्स मार्केट अंडरस्टैंडिंग में, देखें यहाँ पे बेसिक्स आपको नजर आ जाएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, किन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग को क्या कहा जाता है, जैसे कि CFD ट्रेडिंग, MT4 MT5 को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे जो है ना फिर आपको वेब के ट्यूटोरियल्स अलग मिल जाएंगे और मोबाइल फोन के अलग ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मेटा ट्रेडर को लॉगिन कैसे करना है और न्यूज़ को कैसे रीड करना है। यहाँ पे आपको न्यूज़ रीड करने का सिर्फ यही बताया कि जो रेड न्यूज़ हैं जस्ट उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना। वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द मार्केट बिहेवियर। फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होता है। यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस पे आप जो है ना क्लिक करते हैं, बेसिक टेक्निकल्स, ठीक है। ये
ऑलमोस्ट आपका वीक 4 तक ये चलता है, उसके बाद एडवांस टेक्निकल्स आता है। एडवांस टेक्निकल्स में आप तकरीबन ये सारी चीजें देखें, एलियट वेव, हार्मोनिक पैटर्न्स, और जो है ना वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजीज देखें। ये चीज जब आप देख लोगे तो आपको मेरी जबान समझ में आने लग जाएगी, आपकी और हमारी टर्मिनोलॉजी सेम हो जाएंगी। एंड देन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट एंड कोर्ट रिपोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज, लिक्विडिटी सॉरी इन स्टॉक मार्केट्स, ये क्या है, लिक्विडिटी वैक्यूम क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लेसन्स हैं, और जो है ना फंडामेंटल्स, ये चीजें जो है ना कुछ यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। फिर ये लाइव सेशंस की भी यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ये तो आप हमारा कोर्स का एक इंट्रोडक्शन हो गया, आप इसको इस तरीके से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये जैसे आप देखें यहाँ पे सारे अलग अलग ग्रुप हैं। दिस ग्रुप इज फॉर चैट चैट, आप यहाँ पे बात करें, मीम शेयर करें, अपने प्रॉफिट शेयर करें, ये सारी चीजें शेयर करें। फिर ये जो हमारे एनुअल मेंबर्स हैं, लाइक जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स है, और हमारे ट्रेडिंग कोर्स में जो वीएसए का कोर्स है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का, जिसकी फी $250 है, ये हम अपने एनुअल मेंबर्स को जो है ना इस पर एक्सेस देते हैं, ताकि आप वीएसए की बेसिस पे भी जो है ना अपना सिस्टम बना सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे ग्रुप्स हैं, इसमें आप मंथली मेंटरशिप में जो हमारे मंथली मेंबर्स हैं ये उनके लिए, और ये जो एनुअल मेंबर्स हैं ये उनके लिए ग्रुप है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें हु इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप। बाइनेंस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, यूएस स्टॉक्स अवेलेबल हैं, फॉरेक्स सिर्फ गोल्ड की ट्रेडिंग अवेलेबल है, फॉरेक्स करेंसीज, फॉरेक्स इंडिसेस, फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी यहाँ पे जो है ना मिल जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मोस्टली स्विंग ट्रेड्स हैं, और मोस्टली इन्वेस्टमेंट बेस्ड अप्रोच है। अब जैसे यूएस स्टॉक्स की अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपरली रियल ट्रेड्स आपके साथ जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। ये मेरी खुद की रियल अकाउंट में ट्रेड थी, मैंने 2 लॉट जो है ना 0.02 की गोल्ड में ली, दो शेयर टेस्ला के, 4 शेयर एप्पल के बाई के। इंशाल्लाह मंडे को ये गैप आपके साथ ओपन होगी। और इसके अलावा ये मेरा जो एम ट्रेड्स के नाम से यूएसए में ब्रांड नेम है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट जो है ना सर्विसेज भी दे रहा हूँ। जैसे ये ट्रेड मैंने शेयर की थी कि आप इन स्टॉक्स को, इस वाले जो है ना वो एक एक दो दो शेयर उठा लें, सारे शेयर बहुत अच्छे प्रॉफिट में ये गए थे। इसके अलावा वॉच लिस्ट बता दी जाती है। फिर गोल्ड की ट्रेडिंग अगर आप देखें यहाँ पे, तो गोल्ड की भी जो है ना आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है। गोल्ड की एनालिसिस शेयर हो रही होती है, गोल्ड के चार्ट्स, रीजन क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, बच्चों को पता है कि हम किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, वो मैं आगे भी आप लोगों को हर लाइव सेशन में बताता रहूंगा। ये हमारी सारी रियल ट्रेड्स हैं जो शेयर की जा रही हैं, और रियल जो है ना वो परफॉर्मेंस, रियल अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ये था एक जो है ना इंट्रोडक्शन विथ न्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ताकि उनको ईजी रहे। और अब हम जो है ना अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हम विच मार्केट इज बेस्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है विच मार्केट इज बेस्ट, और इसको जो है ना हम थोड़ा सा देखेंगे, एंड देन हम जो है ना वो सेटअप पे बात करेंगे। जैसे मैंने अभी ये की कंपोनेंट्स लिखे थे कि ये जो है ना वो की कंपोनेंट्स है ट्रेडिंग के। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इस पे वैसे एक डिटेल सेशन अवेलेबल है ऑन यूट्यूब एज वेल, मैं इसकी लिंक आपको भेज दूंगा, या आप मुझे डीएम करके ले सकते हैं। साइकोलॉजी क्या है, देखें जो भी काम आप स्टार्ट करें, इवन आप अगर यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो एक साइकोलॉजी आपको उसकी समझना लाजमी है, कि चीजें प्रोसेस कैसे हो रही हैं, चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो फोमो का शिकार होते हैं, हमें ग्रीड होती है, हम जल्दी अमीर होना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो है ना वो बस चाहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैंने एक कोट शेयर किया था कि इजी मनी गोज इजी, फास्ट मनी गोज फास्ट, एंड स्लो एंड स्टडी मनी गोज स्लो एंड स्टडी। इसका मतलब क्या है कि जो इजीली पैसा आएगा वो चला भी इजीली जाएगा। बड़ी बड़ी लॉट लगाई हैं आपने, बड़े बड़े तजुर्बे किए हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग की है, ये सारी चीजें चली जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना रिस्क आपको पर ट्रेड लेना है, किस मार्केट में, किस टाइम पे, किस सेटअप पे कितना रिस्क लेना है। A+ सेटअप्स हैं, B+ सेटअप्स हैं, B- सेटअप्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको लिटरली जो वीकली हमारे सेशंस हैं उसमें एक्सप्लेन करता रहूंगा। देखिए हर चीज नहीं हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने 9-10 की बुक की तरह एक चैप्टर पढ़ लिया, एक फॉर्मूला पढ़ लिया, वो हमेशा वो ही रहेगा, H2O वाटर का फॉर्मूला अब यही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है ना यहाँ पे चीजें चेंज करनी है। फिर हम जो बात कर रहे थे सिस्टम एंड सेटअप की, देखिए ये बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। सिस्टम एंड सेटअप क्या है, देखिए मेरा सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, मैं कोई आपसे चीज छुपाता नहीं हूँ, जहां से मुझे रिसोर्सेज मिल रहे हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा। मेरा सिस्टम क्या है, मैं सबसे पहले ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वीएसए। वीएसए इज द वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। मुझे, मैं इससे आइडेंटिफाई करता हूं कि भाई इतना वॉल्यूम, जैसे कि लेट सपोज इस प्राइस पे इतना वॉल्यूम आया, तो ये क्यों आया, यहाँ पे किसने क्या किया, मैं इस चीज को क्रॉस आइडेंटिफाई करता हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये गोल्ड का ईटीएफ का चार्ट है। ठीक है, ये गोल्ड का ईटीएफ का चार्ट है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास? एम आई ऑडिबल?
टाइप करके बता देंगे आप कोई? आवाज आ रही है मेरी अब? ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, वीएसए बेस्ड सेटअप है, फिर जो एंट्री ली जाती है, फिर जो एंट्री ली जाती है, आपका नेट कोई इशू कर रहा है शायद। फिर जो एंट्री ली जाती है, वो एंट्री ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए क्लाउड्स, ठीक है ना? मतलब वीएसए, सॉरी, वीएसए की बेसिस पे एंट्री है, और एसएल हमारा पता चल जाता है कि हम जो है ना वो वीएसए की बेसिस पे हमारा एसएल लगाना है, कितना एसएल है। फिर उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद हमें ये करना होता है कि हम यहाँ पर जो कब तक ट्रेड में इन रहना है। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत परफेक्ट सेटअप होता है, हम उसको ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया और जल्दी से बाहर आ गए। ये हमारा अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, बस छोटा सा प्रॉफिट लिया, बाहर आए और आउट हो गए। तो ये चीज जो है ना वो थोड़ा सा हमें वो करनी है। अब एक तो सेटअप की बेसिस पे एंट्री एंड री एडिशन कहाँ पे करनी है, ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं ऑन सिस्टम एंड सेटअप। अच्छा, नेक्स्ट कुछ क्लासेस के अंदर मैं आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि डिस्कॉर्ड को आपको कैसे यूज करना है फॉर जर्नलाइजिंग योर ट्रेड्स, ठीक है? क्योंकि देखें, आप लोग जो है ना अक्सर हम भूल जाते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं हमने क्या ट्रेड किया, कब ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया। तो डिस्कॉर्ड में आपको बताऊंगा, वहां पे हम अपने सारे सिस्टम एंड सेटअप्स लिखेंगे, और एक मिस्टेक्स का भी ग्रुप बनाएंगे, चैनल बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम इसी चीज पे करेंगे, और उस पे हम अपनी हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लगा देंगे, ठीक है? मैं अपना भी आपको दिखा दूंगा इन नेक्स्ट सेशंस के डिस्कॉर्ड कैसे चल रहा होता है। इससे क्या है कि आप जब अपना 6 महीने 1 साल बाद आप इसको चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आई एम फ्रॉम द प्रोग्रेस साइड में, ग्रोथ है अकाउंट्स में, नहीं है, या बिल्कुल मैं जो है ना वो डम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, आपको इसमें टाइम और अपनी एफर्ट्स लगानी होगी। मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ चीज़ों को, चीज़ें इजी कर सकता हूँ। देखिए, हर चीज़ आपको जो है ना वन क्लिक पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं कुछ सब्सक्रिप्शंस भी मैंने परचेस किए हैं, वो सब्सक्रिप्शंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। जैसे अभी मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर, एक प्रोफाइल पे हम इतने सारे इंडिकेटर्स नहीं लगा पा रहे। ये जो आप इतनी सारी लाइनें देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, जिसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है ताकि विजुअलाइज इजी विजुअलाइज हो सके, ताकि कोई नया बंदा आ रहा है उसको समझ में आ जाए। और इस पे मैं वीडियोस भी बना दूंगा ताकि न्यू स्टूडेंट्स आके ये वीडियोस वगैरह चेक कर लें। डिस्कॉर्ड का मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना वो डिटेल में बताऊंगा कि वो कैसे यूज करना है। इसके अलावा देखेंगे, ट्रेडिंग रिसोर्सेज की जो है ना वो फाइल्स हैं। अब देखिए, हम कोई ऐसे नहीं है सुबह उठे और ट्रेड ले ली, ऐसे कभी भी नहीं होता। सबसे पहले देखें, स्टॉक्स में तो मैं सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ कि सेक्टर्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैं यहाँ से जो है ना वो ऑप्शंस प्रॉफिट कैलकुलेटर ये यूज किया जा रहा है, और मार्केट वॉच की जो है ना वेबसाइट है, ताकि इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा मुझे मिल सके। ये ऑप्शन अल्फा, यहाँ से जो यूएस के ऑप्शंस की जो है ना वो कुछ नॉलेज और वो मिल रही है। अर्निंग्स विस्पर, ये जो अर्निंग्स रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनकी रिपोर्ट से। ये ट्रेंगिस्टर जो है ना वो जो है ना ट्रेडिंगस्टर का वेबसाइट है, जिसपे कोर्ट रिपोर्ट का पता चलता है। कोर्ट रिपोर्ट इज फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे फ्यूचर्स का जो है ना आइडिया आइडिया हो सके। ये फिर आपका जो है ना वो इकोनॉमिक कैलेंडर्स हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स लाइव, दिस वन इज फॉर द इकोनॉमिक कैलेंडर्स, ठीक है? ये जो है ना वो स्टॉक्स अर्निंग्स हैं, और ये बेंजिंगा है। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद इनको आइडेंटिफाई किया, ताकि आप इन चीज़ों को देख सकें। देखिए, स्टॉक्स में जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ, मैं ये ट्रेड विद ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ दे रहा हूँ। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि एक तो आप लोगों को ट्रेड मिल रही है, दूसरा ट्रेड वो किसको मिल रही है? वो ट्रेड बड़े बड़े जो है ना वो ट्रेडर्स को भी मिल रही है फ्रॉम द यूएसए साइड, क्योंकि यूएस कम्युनिटी में उसमें 2-3 हज़ार मेंबर्स हैं। तो 2-3 हज़ार मेंबर्स को ट्रेड देना मतलब ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना, तो इतना इजी नहीं है कि आप जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब डिफिकल्ट हैं। अच्छा, अब देखें, मैं आपको ना अभी अपना ट्विटर दिखाता हूँ। मेरा ट्विटर आपके, मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना काफ़ी सेशंस में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे ना, हर ट्रेड आपको सेम मेथड पे मिलेगी, हर ट्रेड आपको सेम मेथड पे मिलेगी। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, मेरी गोल्ड में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग है, मेरी फॉरेक्स करेंसीज में अलग है, मेरी स्टॉक्स में अलग है, और मेरी जो है ना वो क्रिप्टो में अलग है। अब देखिए, मैं ऑलमोस्ट पहले इतनी सारी चीज़ों को ट्रेड नहीं करता था, लेकिन अब स्लोली मैं चीज़ों को ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे चीज़ें पता चल गई हैं कि अगर हम 1 2 3 टिकर्स को देखेंगे, हम पूरी मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। यार प्लीज़ आप लोग अपने कैमरास को जो है ना वो ऑफ रखें, ताकि जो ना वो डिस्टरबेंस ना हो।
सही है। देखिए हर रिपीटेबल सेटअप है, एवरी सेटअप इज रिपीटेबल, एवरी सेटअप इज रिपीटेबल। आप जब इसको देखोगे, आप देखें ये जो ट्रेड्स मेरी ली गई है ना, ये विदाउट लुकिंग एट द पीएनएल है। हम इसमें कोई पीएनएल को नहीं देख रहे। जस्ट आई वांट 50 ट्रेड्स। मैंने इस पे टारगेट बनाया कि 50 ट्रेड मुझे एक ही सेम मेथड पे करनी है, एग्जिट भी सेम मेथड पे, एंट्री भी सेम मेथड पे, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस जो ना वो स्टॉक्स या करेंसीज भी ऑन सेम मेथड, ताकि मेरा एक माइंडसेट और एक साइकोलॉजी बने। और इवन मैं आपको बता नहीं सकता, आई डबल माई अकाउंट्स फ्रॉम द लास्ट मंथ, आई डबल माई अकाउंट विदाउट लुकिंग एट द पीएनएल। ये हमने लास्ट सैटरडे फ्राइडे को चेक किए हैं कि हाँ यार क्या प्रोग्रेस है, क्या परफॉर्मेंस है। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दी, किस वजह से, कि हम वी आर फॉलोइंग द सेम रिपीटेबल सेटअप एवरीडे, सेम रिपीटेबल सेटअप एवरीडे। और मैं इसको और ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा टाइम टू टाइम, आप कनेक्ट रहिएगा। इंपॉर्टेंट इज डेट। जैसे आप देखें टेस्ला में ट्रेड है, मैं यहाँ पे बताता भी हूँ, टेस्ला बाउंस फ्रॉम 512 3 मिनट चार्ट, ये देखिए बाउंस कर रहा है यहाँ से। ये री एडिशन बता रहा है कि यहाँ से री एड करो। एग्जिट कहाँ पे, 512 कर्ल, जैसे जैसे ही ये मार्केट इसके नीचे आने लगी, जस्ट नाउ एग्जिट। अब आप यहां से यहां तक आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, $5 पर शेयर का प्रॉफिट मिल गया। 2 शेयर भी बाय किए होते, $10 आपके निकल जाने थे। और यहाँ पे देखें अपडेट्स मिल रही हैं, 3 मिनट पे फ्लैग पैटर्न, ये देखें फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुए हैं, ये री एंट्री का बता रहे हैं। सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं चाहता तो अपने नाम भी रख सकता था इन सारी चीजों के, अपनी चीजें भी रख सकता था, लेकिन नहीं, चीजें ऑल आर द थिंग्स आर सिंपल, ताकि आप लोग समझ सको, आप लोग सीख सको। जो बच्चे कह रहे थे कि सर इतने सारे इंडिकेटर नहीं लग रहे, मेरी अभी बात चल रही है एक जो ना वो डेवलपर से, तो हम ट्रेड स्कूल का एक इंडिकेटर बना के ट्रेड स्कूल में ये सारी चीजें मर्ज कर देंगे उसमें। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये तो हो गया हमारा क्या, जो है ना वो, कि किस मार्केट में हमें ट्रेड करना है और किस टाइम पे ट्रेड करना है, सॉरी किस मेथड्स पे ट्रेड करना है और रिपीटेबल सेटअप पे करना है। मेथड क्या है वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। जैसे राइट नाउ वीएसए, वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द वीएसए, बट वीएसए से पहले फंडामेंटल्स पे देते हैं। देखिए फंडामेंटल से क्या होता है कि आपको एक पता चल जाता है कि स्टॉक या कोई भी जो है ना वो करेंसी या कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है ना वो उस दिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज्यादा मूव करेगा। वी वांट क्विक मूवमेंट्स, हमें क्विक मूवमेंट्स चाहिए। साइडवेज में मार्केट है किसी काम की नहीं है, हमारी साइडवेज मार्केट किसी काम की नहीं है, तो क्विक मूव्स हो। अब मेरी जितनी ट्रेड्स है ना, आप उनको खाली टिकर्स को चेक करेंगे ना, वो अच्छा खासा मूव करते हैं, वो टिकर्स भी अच्छा खासा मूव करते हैं। अब जैसे बीटीसी है, बीटीसी ऊपर जा रहा है, नो वन नो उसके क्यों जा रहा है, लेकिन ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट्स ड्राइविंग द मार्केट। राइट नाउ जो डोनाल्ड ट्रम्प है, ही इज गेटिंग मोर सपोर्ट फ्रॉम द यूएस एंड ही इज डायरेक्टली सपोर्टिंग द क्रिप्टो करेंसी। तो इस वजह से बीटीसी राइट नाउ अप है, और कोई रीजन नहीं है बीटीसी के अप होने का, कोई ईटीएफ वाला मंजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस वजह से बीटीसी अप है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना, हमारा एक सवाल है कि विच मार्केट इज बेस्ट, जो हमारा आज का ट्रेडिंग टॉपिक है, कि हम स्टार्ट होते हैं, हमें किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ही आप ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर घुसते हो, जैसे ही आपने ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो ज्वाइन किया ये दरवाजे से, तो आपको हर तरह का बंदा इधर मिल जाएगा। ठीक है, हर तरह का बंदा आपको इधर मिलेगा। कोई कहता है कि फॉरेक्स पे काम करो, कोई कहता है गोल्ड पे ट्रेड करो, कोई कहता है करेंसीज पे ट्रेड करो, कोई कहता है कि फॉरेक्स तो करो लेकिन कोटेक्स पे कर लो, बिनोमो पे कर लो, पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो काफी सारे बच्चे नाम भी भेजते हैं। मैं यही कहता हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार इनका क्या है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। मैं स्टूडेंट्स मेरे पास आता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि जब तक आप लर्निंग में हो ना, आप फॉरेक्स पे भी करो ट्रेडिंग। ठीक है, आप फॉरेक्स को भी लर्न करो। आप फॉरेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए फॉरेक्स का मतलब ये है कि फॉरेन जो ना फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंटरनेशनली मतलब कोई भी चीज ट्रेड हो सकती है यहाँ पे। अब फॉरेक्स के MT4 MT5 में आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, हम कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेड। फॉरेक्स के अंदर आप सिर्फ गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हो, आपके पास सिल्वर का ऑप्शन है, आप सिल्वर को कर लो, प्लेटिनियम को कर लो, पैलेडियम को कर लो। ठीक है, आप जो है ना इसके अंदर आप यहाँ पे स्टॉक्स को कर सकते हो, आप दुनिया की इंडिसेस को कर सकते हो, इंडिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो है ना वो इसके जापान की, हर जगह की आप जो है ना इंडिसेस को ट्रेड कर सकते हो। इंडिसेस वर्ड निकला इंडेक्स है। ठीक है, इंडिसेस वर्ड्स निकला, जैसे हमारा KC 100 इंडेक्स है ना, ये उसकी जमा है इंडिसेस। ठीक है, इसके अलावा फॉरेक्स के अंदर आप करेंसीज को ट्रेड कर सकते हो, यूरो USD को ट्रेड कर रहे हो, आप इस चीज को कर रहे हो। अब हर चीज की एक अलग स्ट्रैटेजी है, हर
मेथड का एक अलग ही जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं इन फॉरेक्स, देखें फॉरेक्स में सब चीज ट्रेड हो रही है, तो हम स्टूडेंट को कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम एनीवन, कि आप क्रिप्टो का कोर्स अलग लो, उसके पैसे अलग पे करो, फॉरेक्स का अलग पे करो, यूएस स्टॉक्स का अलग पे करो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अलग पे करो, तो व्हाई यू आर गिविंग सो मच मनी? आप क्यों दे रहे हो इतने पैसे फजूल के? आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी चीजें सीखो। और जब आपको लगे इन सारी चीजों में यार मेरा जो परफेक्ट माइंडसेट बैठ रहा है ना, वो करेंसीज के अंदर जीबीपी जेपीवाई पे बैठ रहा है, जीबीपी यूएसडी, आप उसको फॉलो करो। द चॉइस इज योर्स। देखिए हमेशा ट्रेडिंग के अंदर ना वो कहते हैं ना कि बी योर ओन बॉस, इसका मतलब ये कि फुल सुपरविजन, आपके पास फुल पावर है, यू हैव ट्रेडिंग बटन, आपके पास बटन है, जब दिल करे क्लिक करो, जब दिल करे उसको एग्जिट करो, जब दिल करे होल्ड करो। नो वन कैन फोर्स यू, यू आर द बॉस, और आप ही मेन बंदे हो, आप ही हर चीज कर रहे हो, सारी चीजें आपके हाथ में। तो फिर अब आपको डिसीजन भी बहुत अपने जो है ना वो बेस्ट इंटरेस्ट में लेना है। हर इंटरेस्ट को समझना है कि किस बंदे का क्या इंटरेस्ट है, फॉरेक्स ब्रोकर का क्या इंटरेस्ट है, फॉरेक्स जो सिग्नल्स दे रहा है उसका क्या इंटरेस्ट। अभी जैसे मेरे पास अभी काफी ग्रुप में कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, उन्हें ग्रुप से ही बच्चों ने मैसेजेस किए हैं कि सर आप जो है ना वो अपना ये हमारे सिग्नल ले लो, ये हमें कोई मैसेजेस कर रहा है ग्रुप्स के अंदर, किसको तो ऐड ही कर दिया ग्रुप्स में। तो मैं उस पर भी एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा कि क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है। अब देखिए लेट्स सपोज नाउ हम हर पॉइंट ऑफ व्यू को, हर मार्केट को उसके एक एक इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंसीज की बात करते हैं, ठीक है। करेंसीज के अंदर पर्सनली मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूँ। हर एवरी ट्रेडर हैज इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल। आपको अगर समझ में आता है मुझे फॉलो करें, वरना आप अपना बना लें, कोई मसला नहीं है। आप अपना कैसे बनाएं, आप ओबीवी को जो है ना वो यूज करें। ओबीवी आई थिंक जो है ना वो ब्रेकआउट्स का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स वाला जो मेथड है। आप चाहें तो मैकडी को यूज कर लें, आप चाहे स्टोकेस्टिक आरएसआई को यूज कर लें, आप ये कर लें। मोस्टली हम बार चार्ट यूज करते हैं यहाँ पे, कैंडल चार्ट इस वजह से जब वो शेयरिंग करनी होती है कोई भी पिक्चर तो वो कैंडल चार्ट में करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बंदों को समझ नहीं आती। और मैं भ्रम नहीं कराना चाहता कि यार मैं अलग चल रहा हूँ मार्केट से, मैं चाहूँ तो इसको और रंग बिरंगे करके हाइकन एशी और जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी चार्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन कीप इट सिंपल। ठीक है, चीजों को सिंपल रहो तो वो ज्यादा बेस्ट रहती हैं। करेंसीज के अंदर पर्सनली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं जो मेजर करेंसीज हैं वो 8 हैं, ठीक है, जिसमें गोल्ड है, यूरो है, जीबीपी है, जो है ना कैड है, फ्रांस का है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड, अच्छा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो किसी एक को जो है ना वो यूज कर लेना। ये है, मैं इनमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, कि यार फंडामेंटली कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा स्टॉक जो है ना वो ज्यादा वीक है। लेट सपोज आई फाइंड आउट दैट द जीबीपी इज वीकेस्ट करेंसी पेयर राइट नाउ। अब मैं क्या करता हूं, मैं आइडेंटिफाई करता हूं विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे नहीं कर सकते, गो टू द डेली चार्ट्स, गो टू द वीकली चार्ट्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट द डिफरेंट पेयर्स और लुकिंग एट द डिफरेंट करेंसीज, आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज द बेस्ट, विच वन इज मूविंग बेस्ट। आप उससे क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ब्रेकआउट्स दे रहा है बुलिश साइड पे, कौन सा जो है ना बेरिश साइड पे दे रहा है, और वहां से एक लिस्ट बना ले कि दिस वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस वन इज द मोस्ट वीकेस्ट। अब आपको क्या करना है, आप अभी अपनी वॉच लिस्ट बना रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डेट टू क्रिएट योर ओन वॉच लिस्ट। ये अभी आप वॉच लिस्ट बना रहे हो आप अपनी, आपने यहां से पेयर्स निकालिए, जैसे कि राइट नाउ इन मार्केट द जीबीपी जेपीवाई इज द स्ट्रॉन्ग, इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक था। वाई इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां पे जो है ना बात चलिए अक्टूबर के अंदर मे भी पॉसिबल है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए, अभी माइनस में है, ठीक है। अच्छा कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने अक्सर अपनी फंडामेंटल वाली वीडियोस में भी बताया है, वो आप देख सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका सबसे कम है वो वीक है। एक फंडामेंटल एक अलग है। जिसकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है वो स्ट्रांग है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी नहीं है वो वीक है। जिसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की अच्छी हैं वो स्ट्रांग है, जिसकी कंडीशंस अच्छी नहीं है वो वीक है। फिर आइडेंटिफाई करें जो कंडीशंस, जो डेटा आ रहा है वो कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है या डिक्लाइनिंग की तरफ। जैसे कि अभी यूएसडी जो है वो टॉप पर है,
लेकिन अगर हमें डेटा आने लगता है, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, साथ में डेटा आने लगता है हमारे पास जो है ना वो सेल्स का, साथ में डेटा आने लगता है प्रोडक्शंस का, साथ में डेटा आने लगता है जीडीपी ग्रोथ का। नींद आ रही है दिलकश आप? ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का, तो चेक करें कि वो डिक्लाइनिंग है या अब जा रहा है। सही है। अच्छा, वैसे ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, अगर कोई हमें फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट द चॉइस इज योर्स। फिर आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाए फॉर करेंसी। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं आता, जस्ट go to go to the trading indicators, type Ripster. Ripster is जो है ना वो ये यूएसए का बंदा है, और he has almost 4 lakhs following on Twitter, और he is running the बिगेस्ट जो ना ट्रेडिंग कम्युनिटी इन द यूएसए, क्योंकि इस बंदे के लिंक्स जिस हिसाब से हैं ना वहाँ के, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और राइट नाउ आई एम द पार्ट ऑफ हिज टीम। तो आप ये रिप्स्टर ईएमए क्लाउड यूज कर लो, ठीक है, ये वाला सबसे ऊपर वाला, एमटीएफ को छोड़ो, आप रिप्स्टर ईएमए क्लाउड यूज कर लो। ठीक है, इसको क्लाउड को यूज करने के बाद डेली चार्ट में जाओ, और अपनी वॉच लिस्ट के अंदर करेंसीज पे आ जाओ आप, फॉरेक्स इंडिसेस एंड करेंसीज। यहाँ पे चेक करो कि जीबीपी यहाँ पे इसके नीचे मूव कर रहा है या ऊपर। अब देखिए जीबीपी जेपीवाई, मतलब ये है कि जीबीपी फर्स्ट पर है, इट मींस डेट जीबीपी फर्स्ट पर है, इसका मतलब ये है कि जीबीपी जो चार्ट है राइट नाउ जीबीपी का नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब जीपीपी जेपीवाई के अंदर देखें, ये इस मूविंग एवरेजेस के नीचे है। सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर ये ब्लू है और ये ग्रीन है, इट मींस दैट द सम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दिस पर्टिकुलर करेंसी और दिस पर्टिकुलर आइटम इज ऑन ट्रेडिंग, ऑन ट्रेंडिंग साइड। ट्रेंडिंग मतलब आइदर बुलिश और आइदर बेरिश, मतलब ये चौपी नहीं है, ये ट्रेंडिंग में। अब सबसे पहला जो हमारा कन्वर्जन है, मतलब जो क्लोजिंग ऑफ ट्रेड्स है, वो ये है कि ये ग्रीन से रेड हो जाए और ये ब्लू से ऑरेंज हो जाए, इट मींस ये कि बेरिश है। ठीक है, अभी आपको नजर भी आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये डाउन साइड पे जा रहा है, डाउन साइड मूव्स दिखा रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, इट मींस डेट कि ये जो है ना वो जीबीपी यहाँ पर वीक हो रहा है। अब देखो जेपीवाई के अगेंस्ट जीबीपी वीक है। सेकंड हम जाते हैं जीबीपी यूएसडी में, देखिए अगेन जो है ना इज कर्लिंग, तो ईएमए क्लाउड कर्लिंग इसको कहते हैं, जब ये ब्लू से ग्रीन से रेड हो जाए। ये भी यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है। जीबीपी कैट को देखें तो ऑलमोस्ट देखें ये वो अप नहीं जा रहा। अब आप इसको लिखें, आइडेंटिफाई करें, जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखें तो यहाँ पे जीबीपी स्ट्रांग है। ठीक है, मिक्स में डेटा है तो छोड़ दें। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये जीबीपी एयूडी के अगेंस्ट बुलिश है, यूएसडी के अगेंस्ट जो है ना वो बैरिश है, जेपीवाई के अगेंस्ट ज्यादा बैरिश है, और कैट के अगेंस्ट जो है ना ये थोड़ा सा साइडवेज में, क्योंकि देखें यहाँ पे जो है ना वो हाईज इतने ज्यादा ब्रेक नहीं हुए। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कैसे लेके चलना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी वॉच लिस्ट बनेगी और फिर आप ट्रेड करोगे। फिर आप इसको, हम मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 1 आवर 30 मिनट, ताकि आप लोगों के पास एटलीस्ट टाइम भी हो, ताकि आप हमारी ट्रेड को फॉलो कर सकें। ठीक है, और फिर प्रॉपरली मैं तो बिल्कुल जो खुद की पर्सनल ट्रेड्स होती हैं वही बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लगा लो। ये तो हो गया हमारा करेंसीज का। इसके अलावा आप फॉरेक्स गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हो तो ये रहा गोल्ड। अब मैं क्या करता हूँ गोल्ड के अंदर, मैं इसको मोस्टली स्विंग्स के हिसाब से देख रहा हूँ। जैसे अब ये देखें, मेरी वर्किंग चल रही थी, पीछे भी काफी वर्किंग हुई हुई थी जिसने बहुत अच्छे मूव्स दिए, फंडामेंटल बेसिस देख रहा हूँ। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं ईएमए क्लाउड्स को यूज करूँ तो यहाँ पे ये देखें, ही इज टेकिंग सपोर्ट, ये टेकिंग बाउंस फ्रॉम ईएमए 50 एंड ईएमए 34। ये ईएमए 50 की लाइन है, ये 34 की लाइन है, ये वाली जो है ना ईएमए 12 है, ये ईएमए 5 है, ये ईएमए 9 to 10 है, बीच वाला ये मैं आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको ये लिख के दे दूंगा, इतना परेशान नहीं होना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फॉर राइडिंग दी ट्रेंड, मैं ट्रेंड पे राइड करने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ही इज टेकिंग सपोर्ट। अब वीएसए वाला स्टूडेंट मुझे बताएगा कि हमें यहाँ पे क्या मिला, ये क्या चीज है। वीएसए वाला भी बता देगा कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम दे दिया इसने। भाई जीएलडी गोल्ड का ईटीएफ है जो मैं यूएसए में ट्रेड करता हूं, बिल्कुल बॉटम पे इसने दिया है, और द सेकंड कंफर्मेशन इज डेट के नेक्स्ट बार गैप अप ओपन हुई हुई है। इट मींस डेट कि ये जो वॉल्यूम आया है ईएमए 50 पे, ये बाय साइड का था, तभी तो ये वाली कैंडल अप क्लोज हुई। अगर ये सेल वॉल्यूम होता तो ये यहाँ पे क्लोज हो जानी थी कैंडल। अब नेक्स्ट
पॉसिबिलिटीज हैं कि ये 222 223 को जो है ना वो इसके हाईस को टेस्ट करे, और मैं जो है ना वो गोल्ड में काफी बड़ी पोजीशंस होल्ड करके बैठा हुआ हूँ राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ, और मैं यही ट्रेड आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कल मैंने जो ट्रेड ली थी बाय में, मैंने इसको, अच्छा ये मैं गोल्ड को अक्सर ना मार्केट के मतलब पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 12 बजे के बाद ट्रेड देता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है फिर सुबह गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो उसमें ज्यादा मजा आ जाता है ट्रेड का। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्या, जिसपे हम जो है ना वो फोरेक्स गोल्ड को लेते हैं। गोल्ड पे एक चीज और देखें, जब भी कोई भी ग्लोबली कोई इश्यूज आते हैं, जैसे अभी आपने सुना है कि इसराइल ने जो है वो स्कूल पे अटैक किया है, और ये थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो मतलब पॉइंट है जो इफेक्ट कर सकता है, तो गोल्ड इसकी वजह से बुलिश जा सकता है मंडे को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना वो सेकंड ऑप्शन इज रेड, के हम यहाँ पे इंडिसेस को भी ट्रेड करें। तो ये रही हमारे पास इंडिसेस, सेम मेथड पे ट्रेड हो रही है। भाई आपको कुछ नहीं आता, आपको ये लाइनें तो नजर आती हैं, हरा कलर तो समझ आता है, नीला कलर तो समझ आता है, लाल कलर तो समझ आता है, सिस्टम बनाओ, सेटअप बनाओ आप लोग ताकि उसको फॉलो करो। ये नैस्डैक है, ये US 100 है। ठीक है, मोस्टली यूएस टाइम पे ट्रेड करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूएस के, हमारे पास जो है ना फोरेक्स के अंदर हमारे पास क्या हुआ, हमने फोरेक्स की करेंसीज और उसको देख लिया, बाकी ये स्ट्रेटजीज हम टाइम टू टाइम जो है ना लाइव सेशंस, डेली सेशंस में भी बता रहे हैं। जैसे गोल्ड के अंदर हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, गोल्ड में हम कोट रिपोर्ट देख रहे हैं, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चेक कर रहे होते हैं, और ये डेली बेसिस पे चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्रिप्टो को चेक करना चाहते हो, क्रिप्टो में सिर्फ बीटीसी को देख लो, सिर्फ बीटीसी को देख लो, बीटीसी इज अप। बाकी अपनी कोई चार पांच से जो अच्छी लगती हैं आपको उनको आइडेंटिफाई कर दो, बीटीसी गिविंग ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। जाके किसी भी को अंधे बंदे को भी बोलोगे ना एक पिक करके देख क्रिप्टो करेंसी, वो भी ऊपर जाएगी अगर बीटीसी आप है। बीटीसी डाउन है तो वो भी डाउन जाएंगी, भले कितनी भी सुपर बुलिश क्यों ना, अन्य अनलेस या अनटिल कोई अनयूजुअल एक्टिविटी 1 2 4 5 में हो जाती है, जो मोस्टली जो है ना फ्रॉम दी प्रोमोटर्स के साइड पे होती है, जो उसके ओनर्स हैं। ठीक है, क्रिप्टो में मैं बीटीसी को देख रहा हूँ, गोल्ड के लिए मैं ईटीएफ को देख रहा हूँ। स्टॉक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक्स मोस्टली मैं इंट्राडे और आखिरी टाइम के अंदर मैं स्विंग ट्रेड्स निकालता हूँ। जैसे मैंने टेस्ला और इस पे क्यों ट्रेड दी, ये मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ कि मैंने टेस्ला को और इसको क्यों बाय करवाया, जीएलडी को बाय कराया। देखिए सेम मेथड कि ये ईएमए 3450 से बाउंस ले रहा है, टेस्ला सेम मेथड, बाउंसिंग फ्रॉम। अब मुझे क्या, मैं अक्सर क्या कहता हूँ, इफ यूर एंट्री इज क्लोजर टू द ईएमए, अगर आपकी एंट्री ईएमए के क्लोजर है तो आपका रिस्क कम है। अब देखो कल ये अगर गिरती भी है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे $5-6 का लॉस है। अब अगर ये इस गैप को फिल करके 245 या चलो इस वाले पे बाउंस भी ले लेता है 229, 1:1 की ट्रेड तो मुझे मिल जानी है। और मैं मोस्टली कोशिश भी करता हूँ 1:1 इज मोर देन इनफ। एप्पल को देखें, सेम ट्रेड, सेम बेसिस, सेम मेथड, सेम ट्रेड, एक ही मेथड पे ट्रेड है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखें स्टॉक्स में भी सेम ट्रेड। असल क्या है, ये जब कन्वर्ट होगा तब ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी। फिर साथ में अगर आप स्मॉल जो है ना वो कर रहे हो, इसमें इंट्राडे कर रहे हो, तो देखें आई वुड सजेस्ट यू कि आप मुझे फॉलो कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वरना इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्री मार्केट्स ब्रेकआउट देख रहे हैं। जैसे ही देखें ये प्री मार्केट ब्रेकआउट देती है, मार्केट यहां से इसने प्री मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने रिजेक्शन दी, ईएमए क्लाउड्स के नीचे, और ये देखें नीचे की तरफ आई है, फिर ये बॉटम रिवर्सल देके जो है ना वो आप जाने लगी अगेन, जो है ना यहाँ पे देखें मार्केट नीचे की तरफ आई। सेम मेथड, सेम बेसिस, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिपीटेबल सेटअप एवरीडे, सेम रिपीटेबल सेटअप एवरीडे, हर दिन एक ही चीज ट्रेड की जा रही है एक ही मेथड पे। आप लाइक अ मशीन, ठीक है, लाइक अ मशीन, आपको एक सिग्नल मिल रहा है ये वाला बाय करो, नहीं मिल रहा। अब इस पे हमने ऐसी ट्रेड्स भी निकाली, जैसे अल्टा, अल्टा का मैं आपको चेक कराऊं। अच्छा यहाँ पे नाम भी बड़े जबरदस्त हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम मेथड पे सेम ट्रेड, बाबा, आप बाबा यूएसए कंपनी है। अब जैसे ये लूलू, इसको पर्सनली मैंने खुद ने ट्रेड कराया 260 पे, लूलू, नाम भी इनके ऐसे हैं, ठीक है लूलू। अब ये लूलू को हमने यहाँ से ट्रेड किया 261, सेम मेथड, प्री मार्केट लो ब्रेक, रिजेक्शन फ्रॉम द ईएमए क्लाउड्स, ये बेरिश, ये बेरिश, और ये देखें हमने जो है ना वो टिल होल्ड दिस पॉइंट, ट्रेड होल्ड दिस पॉइंट, $10 फेड। ठीक है, इसके अलावा लिली, अब लिली को 900 से ट्रेड किया है, ये पर्सनली मेरी खुद की ट्रेड है जो हमने यूएसए में दी है, 900 से लिली को ट्रेड किया है। अल्टा, और जो है ना वो जैसे कि लव, स्टॉक्स भी ऐसे ही हैं, और ये सारे
वॉच लिस्ट बनाइए विद पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। आरसीएल को मैंने पर्सनली ये ट्रेड किया था, बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द यूएसए साइड कम्युनिटी। आरसीएल को अगेन 162 से जो ना वो ट्रेड किया था। देखिए रिजेक्शन फ्रॉम क्लाउड, सेम मेथड। अब अगर कोई बंदा मुझे देख, यूएसए में कोई बंदा चेक करता है ना यार, ये एम ट्रेड्स के नाम से फॉलो आया बेरिश आरसीएल में या किसी में भी, वो फौरन जाके उठा लेता है। अब जैसे इसी के साथ अमेरिकन एयरलाइंस बुलिश सेटअप भी है। अमेरिकन एयरलाइंस सेम मेथड पे देखेंगे, ब्रेकआउट हुआ क्लाउड्स का ऊपर की तरफ से, $9-10 पे हुआ है, तकरीबन $11 तक नियरली ट्रेड गई है, $11 तक ट्रेड गई। ठीक है, स्पाई एंड क्यू 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 सेम मेथड पे ट्रेड। अब देखिए हर मार्केट में ट्रेड की जा रही है, बट द थिंग इज डेट कि जो मेथड है वो सेम है, मेथड सेम है। अब ये मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, मैं अभी के अभी कर देता हूं, ताकि आई एम शेयरिंग दिस विद रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। मैंने कम्युनिटी के जो है ना वो उसमें ये ईएमआई क्लाउड्स पे पीडीएफ डिटेल में शेयर कर दी है, ताकि आप लोगों को और इजी रहे। इस पे मैं एक वीडियो बना के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको जो है ना वो पता चलेगा कि हाँ यार इसको कैसे यूज करना है। दिस इज द सिस्टम। आप अपना सिस्टम खुद बनाएं। अब मैं इसमें एक, अच्छा मैं इसमें क्या करता हूँ, एक मैं एग्रेसिव ट्रेड भी लेता हूँ। मैं इसमें एक एग्रेसिव ट्रेड कैसे लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एग्रेसिव ट्रेड में एक ऐसे लेता हूँ, लेट सपोज मैं गया 1 आवर के अंदर, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज चेक करता हूँ कि डेविएशन कितनी दे रही है। डेविएशन कितना, डेविएशन मींस कि ये जो ईएमए क्लाउड से जब प्राइस बहुत ज्यादा डेविएट कर जाती है ना, तो वो फिर उसको रिवर्स करके नियरली दोबारा ईएमएस के पास आती है, अपने मूव प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास ही जो है ना वो घूम रही होती है। अब जैसे कि लेट सपोज ये पॉइंट मुझे मिला 456 का, जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा डेविएट हो गई 2% 3%। अभी मैं इस पे खुद अपना एक खुद का भी इंडिकेटर बना रहा हूँ, जिसपे मैं यहाँ पे डेविएशन का लिख लूंगा कि इस जब इतनी डेविएशन हो जाए यहाँ पे आपको क्या करना है। 1 आवर में मुझे इतनी डेविएशन मिली इस पॉइंट पे, मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 10 मिनट में। क्या 10 मिनट में मुझे अगर यहाँ पे कोई भी वीएसए बेस सिग्नल मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। दिस ट्रेड इज अगेंस्ट दी ट्रेंड, पेरिस ट्रेंड के अगेंस्ट में बाय ट्रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत छोटा होगा लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा। रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखो इस पॉइंट पे फोर, सॉरी ये आई थिंक जो है ना वो इस वाली जगह का है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देखो 457 पे यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम दिया है। वीएसए वाला बच्चा समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये देखे मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया डाउन साइड पे, लेकिन वो मार्केट को नीचे नहीं पुश कर पाया, तो देखें 456 57 से प्राइस उठने लगी। अब यहाँ पे एंट्री का मतलब क्या बनता है, सिर्फ आपका $2 का रिस्क और मार्केट $6 तक मूव कर गई। इवन कभी कभी गोल्ड में ऐसा होता है कि $1 का रिस्क है, मार्केट 15-15 डॉलर भी मूव कर जाती है। तो दिस इज द मतलब टॉप एग्रेसिव ट्रेड, ये एग्रेसिव स्टाइल है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल है। अब जिसकी साइकी अच्छी है, जिसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, आप लोग यूज करें, आप लोग अपना मेथड बनाएं, आप लोग अपने मेथड्स पे काम करें। जैसे कि ये देखें, ये 1 मिनट पे अगेन 457 पे ये मुझे यहाँ पे सेटअप्स मिला, 1 मिनट के अंदर देखें ईएमए कर्ल हो गए, ईएमएस के ऊपर ट्रेंड जो है ना वो चल रही है, और जैसे ही इसके नीचे आई हमने शेयर सेल किया। अब 457 से 462 तक जो है ना वो ट्रेड गई, मींस ये कि अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पे मिल गया। तो ये चीजें देखें, वर्किंग स्टार्ट करें फ्रॉम डेली, आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें फ्रॉम डेली, और अपनी एक एक्सेल शीट बनाएं। ठीक है, अपनी एक एक्सेल शीट बनाएं, जाएं कॉपी पे जाके एक एक्सेल शीट बनाएं, वहां पे अपने सेक्शंस बनाएं, करेंसीज कमोडिटीज जो है ना इसके डेली के अंदर ईएमए की बेसिस पे कर लो कि भाई ये वाला ईएमए जिसको 512 कहते हैं, ये बुलिश है या बैरिश है, और 3450 बुलिश है या बैरिश है। 4 आवर में फिर बनाएं, फिर उसके बाद 1 आवर में बनाएं, ये तीनों में चेक करें कि बुलिश है बैरिश है, और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली जो ना वो प्लान करो। तो दिस इज द राइट सेटअप और सिस्टम जो आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेक मनी। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन ये कि आप हमें फॉलो कर लें। हमें फॉलो करने से क्या होगा कि हम डेली बेसिस पे आपको ये चीजें बता रहे होते हैं। जैसे कि अब ये फॉरेक्स का करेंसीज का ग्रुप है, तो ये देखिए यहाँ पे सारा दिन ट्रेड्स आ रही होती हैं। ईएमए क्लाउड से कर्ल इन CHF JPY, कर्ल मतलब रेड से ग्रीन हो गया, प्राइस उसके ऊपर है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से मूव कर रही है प्राइसेस, सारा दिन आपको ये अपडेट्स मिलती हैं। अच्छा कुछ इसमें ट्रेड्स की होती हैं, और कुछ जो है ना वो ऐसी अपडेट्स होती हैं जो क्या होती हैं कि जस्ट जो प्रीवियसली हमारा अलर्ट है उसकी बेसिस पे ट्रेड दी जा रही होती है। ठीक है, तो ये चीज आप फॉलो करें, और आप यहाँ से आपको देखें, आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी,
कि कोई बंदा हमें ग्रुप में बता दे कि भाई बाय .1 और गोल्ड जो है ना वो 1950, सॉरी 2350, SL 2340, TP 2375, और जो ना फिर वो दबा के उधर सारा दिन आपको ग्रुप्स में मैसेजेस कर रहा हो कि और TP हिट और ये हिट और वो हिट और फलाना हिट और दिमाग हिट, तो देखें इससे आप सीख नहीं पाओगे। अब जो मेथड मैंने आपको आज सेशंस में एक्सप्लेन किया, आप ये अगर समझ जाते हो, अब आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो, आपको मुझे भी फॉलो करने की नीड नहीं है। अब हमें फॉलो करने का बेनिफिट क्या है कि एक बंदा जब कंबाइन वे में ट्रेड करे, जैसे मैंने गोल्ड को बाय किया भाई, वहां से दिलकश भी कह रहा है गोल्ड बाय है सर, वहां से जो है ना किसी साकिब की कॉल आ गई, किसी और टीम मेंबर की, किसी और मेंबर की आ गई, जैसे अब आपका जो मंथली मेंटरशिप वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है ना वो जारा है, बहुत अच्छी इनकी एनालिसिस है, आप लोग फॉलो करें इन्हें, आप इनसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं कि भाई आप किस मेथड को फॉलो कर रही हो। बहुत अच्छा स्टूडेंट जो ना ये परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की तरफ से। फिर ये एसन की तरफ से भी सेशंस आ रहे होते हैं, देखिए ये भी सिंपल जो है ना वो फ्लैग पैटर्न डाउन साइड ब्रेक हो रहा है। अब आप इसको रिव्यू, आप इसको चेक करें, देखिए और सबसे बड़ी बात ये कि मार्केट विल टेल यू कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। देखिए जारा की तरफ से सेशंस आ रहे होते हैं, मतलब मेरी तरफ से आ रहे होते हैं, सारी रियल ट्रेड्स हैं, कोई इतना फारिग नहीं है डेमो ट्रेड करके यहाँ पे शो करे आपको। तो द पॉइंट इज डेट कि आप इसको फॉलो करें, चीजों को लर्न करने की कोशिश करें। और अगर आप जस्ट फॉर स्पून फीडिंग और इन चीजों के ऊपर है कि समवन विल टेल यू द ट्रेडिंग मंत्रा और ट्रेडिंग जो है ना वो कोई आपको मंजन बता दे, कोई ऐसा बता दे, तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। आप यहाँ पे जस्ट यू आर जस्ट हेयर फ्रॉम द लिक्विडिटी, आप यहाँ पे लिक्विडिटी देने के लिए आए हो। सो आई होप कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई हैं आज के सेशन में, और जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं इन दिस मंथ, उनको भी मैंने क्यूरी रिजॉल्व की कि वो कैसे उनको वॉच करना है। देखिए लर्निंग इज द की। आपको ये सेशंस जो वीकली हैं उनमें तो आपको हमें ज्वाइन करना ही है, डेली में भी ज्वाइन करें ताकि आपकी लेवल्स अपडेट हों। और इसके साथ क्या है, जो वीकली सेशंस में लर्निंग है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और देखें कुछ चीज़ें जो मैंने लेक्चर में एक बात बताई है, और अगर वो कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है मेरे राइट नाउ जो है ना वो लाइव सेशन के हिसाब से, तो आपको लाइव सेशन वाली फॉलो करनी है, वो लाइव सेशन वाली फॉलो करनी है। आप लोग जो है ना अगर इसको देखोगे तो पता चलेगा, जैसे मैंने कोई स्ट्रैटेजी बता दी लेक्चर्स में, वो 2021 के लेक्चर्स हैं, और आप अभी बात कर रहे हो 2024 के मुकम्मल से। तो फर्क है, चीजें लर्न होती हैं, चीजें अपडेट होती हैं, और ट्रेडिंग के अंदर आपको हर चीज डेली बेसिस पे अपडेट करनी है। ट्रेडिंग में आपको हर चीज डेली बेसिस पे अपडेट करनी है। साथ साथ ये चीजें भी देखो, ऑब्जर्वेशन में भी रखो चीजों को, वॉच भी करो, और फिर सेशंस भी देखो ताकि बेसिक्स क्लियर हो। और फिर जो है ना वो आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप उतना यहाँ से निकालो जितना आप हमें पे कर रहे हो। सो आई होप कि मैंने जो है ना वो आपको काफी सारी चीजें इसमें डिटेल के अंदर बता दी हैं। इफ समवन हैज क्यूरी या समवन हैज एनी क्वेश्चन देन आस्क मी, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। जी खालिक साहब, अरसलान, आसिफ, फवाद, इकराम, इमरान, आसिम, ओवैस, राकिब, नवीद साहब, और ये TZ कौन है, शाहिद, जाहिद, इकबाल, जोहेब, कोई भी आपका सवाल हो आप कर सकते हैं। सर न्यू बैच स्टार्ट है हमारे पास, ये है कि 2 मंथ्स तक एक्सेस देते हैं। अगर आप 15 को ज्वाइन करेंगे तो आपके हिसाब से चलता रहेगा, 15 नेक्स्ट जो है ना वो 2 मंथ बाद जो 15 डेट होगी उस पर आप जो है ना वो होंगे। तो चीज़ें ये हैं कि देखें हमारा तो सिस्टम चल रहा है, हम तो लेके चल रहे हैं, चीज़ों को डिटेल में चल रहे हैं, आप फॉलो करें, मतलब गाड़ी चल रही है, बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं बैठना है तो हमें तो जाना है। मुझे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर वो ट्रेड रिएक्शन नहीं दे रहे, नहीं दो रिएक्शन, मुझे क्या। देखिए मेरा एक ट्रेड का SL है $300 का, $300 और 1% ऑफ द अकाउंट बैलेंस विच एवर इज हायर। अब आप बताओ $25 फी है, $300 के अंदर, मतलब एक दिन का मेरा माइंडसेट होता है 5 ट्रेड में SL हिट हुआ मैं ट्रेड नहीं करूंगा उस दिन। मतलब 300 के जिस दिन मेरा बहुत ही मनूस दिन हुआ, 5 SL हिट हुए तो $1500 जाएंगे। $1500 जाने का मतलब ये है कि मैं कितनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है ना इतनी आ जाएगी, इस वजह से मैं इतना ज्यादा जो है ना वो हम मार्केट नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए हमारा जो एक वो कहते हैं ना कॉम्पिटेटिव एज, वो क्या है, माइक ऑन है यार, कॉम्पिटेटिव एज क्या है, वो है हमारी रिसर्च, वो है हमारी एनालिसिस, वो है हमारी आइडिया, ठीक है ना।
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप जो है ना वो ईएमए को थोड़ा, ईएमए यार ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, बाकी हम जो है ना डेली सेशंस में भी कर रहे हैं, और जो है ना वो मैंने पीडीएफ भी भेज दी है विद स्टूडेंट, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, तो आप चेक कर सकते हो। माइक ऑन है जाहिद साहब, माइक ऑन है। काइंडली शेयर द लिंक ऑफ इंडियन स्टूडेंट यासीन, यार आप इसका ग्रुप में मैसेज करें, यासीन आपको भेज देगा, चिट चैट ग्रुप में यासीन को मेंशन करें, वो भेज देगा आपको। और वो भी देखिए मोस्टली ईएमएस पे ही फॉलो किया जा रहा है, वो भी ईएमएस को यूज किया जा रहा है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। किसी और का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, दिलकश, एनी क्वेश्चन? आप वैसे भी एक्टिव नहीं हो। सर आप टाइप कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया, मैं हर जगह फोकस्ड है, हम हर जगह फोकस्ड है। फॉरेक्स स्टॉक्स में क्या है, देखिए स्टॉक्स आर रेगुलेटेड, स्टॉक्स का डेटा रेगुलेटेड है, डेटा आर कमिंग फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। सेकंड, 6 घंटे दिन में ओपिनियन सारा दिन ट्रेड नहीं करनी, तो हम गोल्ड पे भी ट्रेड कर रहे हैं, हम फॉरेक्स पे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर एक्टिव हूँ यूएस स्टॉक्स में, बिकॉज मेरी जो है ना फॉलोइंग थोड़ा सा यूएसए से ज्यादा है, और मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। देखिए क्लाउड्स जो है ना यार, ये जस्ट एक आप लोगों को खूबसूरती दिखाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा वो अपना भी बना सकता है भाई, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट सिंपल आप जाओगे रिपस्टर ईएमए क्लाउड पे जाओगे, ये देखें यहाँ पे ये यूज हो रहा है, ये रहे ईएमआई क्लाउड 8 9 5 12 34 50, आप चाहो इनको चेंज कर दो। अभी जैसे यहाँ पे जो है ना वो कितने ईएमआई क्लाउड्स ओपन है, यहाँ पे 3 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। आप इस पे इनपुट्स पे जाके इधर से हटा दें ईएमआई क्लाउड 1 2, अब देखें मैं 4 यूज करूंगा, एक और आ जाएगा, एक और ईएमआई क्लाउड आ जाएगा, ये आ गया देखें। मैं चाहूँ तो 4 भी यूज कर लूँ, लेकिन नहीं, 3 बहुत है। और इसमें से एक जो है ना वो ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 बहुत है। आप चाहें इनका लेवल चेंज कर लें, जैसे बहुत से लोग जो है ना वो 921 यूज करते हैं, बहुत से जो है ना वो 3450 यूज करते हैं, आप 200 का मूविंग एवरेज यूज कर लें, तो इट्स ओनली अप टू यू। यार फंडेड अकाउंट की तरफ जाओ भी ना तो बेस्ट है, इससे अच्छा ये है कि मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ सेंड अकाउंट आप लोग बना लो, और सेंड अकाउंट जो है ना वो अपना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उस पे सेंड अकाउंट पे $10 डालो, वो 1000 हो जाएंगे, तो आप उसी पे वैसे ही फंड अकाउंट की तरह ट्रेड कर सकते हो। देखें वर्किंग करें आप ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेड एग्जीक्यूट करें MT5 पे। अच्छा देखिए MT5 की मैं एक चीज़ बताऊं आपको, MT5 में वेब वाला यूज़ करता हूँ, और उस पर मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे ने MT5 का यूज़ किया। देखिए एनुअल मेंबर्स जो है ना वो वीएसए के अंदर जो है ना हम कंसिडर करते हैं, और वीएसए जो है ना वो इसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ये मेरा देखिए रियल अकाउंट है, आपके पास विजिबल है, दिस वन इज माई रियल अकाउंट, सही है। अच्छा ये रियल अकाउंट है, यहाँ पे आ जाएगा, बहुत से बंदे आपको जो है ना वो डेमो की ट्रेड्स भी दे रहे होते हैं, रियल अकाउंट है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ली BTC USD, ठीक है, ये मैंने ट्रेड ले ली बीटीसी की, और ये आ गया मेरा बीटीसी, सही है, ये मेरा बीटीसी आया। और अभी मैं आपके सामने चेक करता हूँ बीटीसी की क्या कंडीशन है, और फिर अगर कोई पॉसिबल सिनेरियो बनता है तो हम बीटीसी में ट्रेड लेते हैं। ठीक है, बीटीसी हमारा यहाँ पे आ गया, और राइट नाउ इसने जो है ना वो 30 मिनट में, ये 10 मिनट से जो है ना वो ले रहा है अपना क्या, बाउंस ले रहा है। ठीक है, 1 आवर में चेक करते हैं, तो री एंट्री देखें बन सकती है, स्टॉपिंग वॉल्यूम दिया है, फिर नो डिमांड दे रहा है, 4 आवर में भी बुलिश है, और ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी बुलिश है, तो 30 मिनट के अंदर अगर मैं इसको बाय करूं तो मैं इस वाली सपोर्ट के नीचे इसका एसएल रख सकता हूं। तो ऑलमोस्ट कितने डॉलर का, तकरीबन समझे ऑलमोस्ट 300 350, वैसे तो $250 का है, लेकिन आप स्प्रेड और कमीशन एडजस्ट करके $300 का एसएल इसमें ले सकते हैं। मैं MT5 पे आया, मैंने इसको देखा, और मैंने यहाँ पे 0.01 से बाय कर लिया। ठीक है, ये मेरा बीटीसी हो गया बाय। ठीक है, बीटीसी बाय होने के बाद मेरा इसमें एसएल कितना है, मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया 68,500। ठीक है, मेरा एसएल है यहाँ पे बीटीसी में, ये मेरी बीटीसी की ट्रेड है 68,68500। ठीक है, तकरीबन ये मेरा कितने पॉइंट्स का एसएल है, यहाँ पे मेरा 27,300 पॉइंट्स, 280 पॉइंट्स का एसएल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको दिखाई। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एसएल आपने लगा दिया, और ये एसएल आपने अपडेट कर दिया। अब मेरा अगर एसएल हिट होता है तो मेरा $2.5 का लॉस है। ठीक है, मेरा कितने डॉलर का लॉस है, $2.5 का। मैंने क्या करा,
अब इस पे मुझे क्या करना है, मैं इस पे जस्ट मैंने साइड क्लिक किया और मैं जाता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, और इस पे जाता हूँ कस्टम पे। कस्टम पे जाके मैं यहाँ पे जो है ना वो 20,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि मैं इस पे 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही $100 बीटीसी ऊपर जाएगा मेरा स्टॉप लॉस मूव होके ब्रेक इवन पे आ जाएगा। फिर जैसे ही अगेन $100 बीटीसी ऊपर जाएगा अगेन मूव कर जाएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा अगेन मूव कर जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा अगेन मूव कर जाएगा। इस तरीके से ये मूव करता रहेगा, ठीक है। ये मूव करता रहेगा और जब तक मूव करता रहेगा जब तक मेरा एसएल हिट नहीं हो जाए। जैसे मैं क्या करता हूँ इसमें, अभी मैं इसमें 500 पॉइंट का लगाते हैं तो ये $0.5 का बनेगा। मैं इसमें मूव करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 500 पॉइंट पे, तो ये मेरा एसएल हिट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा मेरा एसएल मूव कर जाएगा आपके सामने। सो दिस इज द हैक जो है ना मैं यूज कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली वो, हाँ, वो जब नीचे अगर आती है तो यहां से नहीं हटेगा, मतलब ये $2.5 तो मेरा फिक्स है। लेकिन ये जैसे ही, अब ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया मेरा एसएल मूव हो गया यहाँ से और हिट भी हो गया। ये, हाँ, देखो मेरा एसएल हिट ऊपर जाके वो ट्रेड प्रॉफिट में गई, ऊपर जाके हिट भी हो गया और मेरी ट्रेड क्लोज हो गई 0,000 पे। ये आ रहा मेरा एसएल का, ठीक है। ये देखो ये रहा एसएल 0,000 में जो है ना वो हिट हो गई ट्रेड। तो वो जब जब तक जाती रहेगी, जैसे अभी देखो ये मैंने अगेन बाय किया, ठीक है, ये बाय हुआ। एसएल मैंने लगाया पहले अपना 60, अब ये रियल अकाउंट है, कमीशन पे करना पड़ रहा है मुझे, फिक्स कमीशन है मेरा, तो 68,500 का मेरा एसएल हो गया, ठीक है। कहाँ गया एसएल भाई, ये रहा। 30 मिनट में ये मेरा एसएल है, इसको मैंने मूव किया इधर, सही है। ये मैंने एसएल मूव किया। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एसएल मूवमेंट के अंदर जो है ना वो अपना, इस एसएल की मूवमेंट के अंदर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ विथ 5,000 जो है ना, मतलब जैसे ही $5 ये ऊपर जाएगी और मेरा एसएल भी मूव करता रहेगी। अब ये ऑटो, अब मेरी ट्रेड सिक्योर है ना, बस जस्ट मुझे क्या करना है, ये क्लोज करना है और मूव करना है आगे की तरफ। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ट्रेड मूव होती रहेगी ऊपर, जैसे जैसे मार्केट अप ट्रेड मूव, मार्केट अप ट्रेड मूव करती रहेगी। अब मुझे टेंशन नहीं है। अब क्या होता है इसमें, अगर कोई बड़ा क्विक, जैसे कि यहाँ से देखो कोई भी डाउन टिक नहीं आया, ऐसा बड़ा मूव मिल जाता है ना, तो मुझे अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएगी। मेरा वो जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, और अगर ट्रेड एसएल के साथ मूव होती है तो वो मूव होती रहेगी। जैसे अभी आपके सामने क्या हुआ, एक ट्रेड मैंने ली, मैंने सिर्फ $0.5 का, बीटीसी में $0.5 का था, वो जैसे ही प्रॉफिट में गई मेरा $3 से एसएल उठ के वो कहाँ पे आ गया, $3 से मेरा एसएल उठ के वो आ गया अपना जीरो पे। और फिर जैसे और ऊपर जाएगा वो एक एक दो दो डॉलर के डिफरेंस के हिसाब से जाता रहेगा, ठीक है भाई। देखिए ये रियल ट्रेड मैंने आपको बीटीसी में करके बता दिया, और कोई करना चाहे तो उसको बाय कर सकता है। एसएल जो है ना वो ये होगा, रियल ट्रेड की जो है ना मैं बता रहा हूँ, एसएल ये है कि ये शेक आउट जो है ना वो इसने दिया है। ट्रेड कोई लेना चाहे ले ले, टारगेट फर्स्ट रखे अपना ईएमआई क्लाउड का ब्रेकआउट, ठीक है ना। टारगेट फर्स्ट अपना रखे ईएमआई क्लाउड्स का ब्रेकआउट। अबे यार इन्होंने ऊपर वालों ने ना, हाँ ना यार, रियल ट्रेड करके बताइए यार। सॉरी यार, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। और मैं ये बता रहा था कि रियल ट्रेड आप जो है ना अगर कोई लेना चाहता है तो बीटीसी में अभी ले भी सकता है। और उसका जो है ना वो जो एसएल होगा वो इसके नीचे रखे ऑलमोस्ट 68,500 पे, और टारगेट अपना फर्स्ट जो है ना वो ये रखे, ठीक है ना। और अपना जो है ना वो ट्रेल करे, और अनलेस अनटिल तब तक भी होल्ड कर सकता है जब तक ये ईएमआई क्लाउड ग्रीन से जो है ना वो रेड ना हो जाए। तो आप लोग चाहो तो इसको जो है ना वो अपना यूज कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको कि ये रियल ट्रेड हमने जो है ना वो शेयर की है, ठीक है। यहाँ से बाय है, ये एसएल है, और ये टीपी है, ठीक है। ये टीपी है, ये एसएल है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको उधर भी भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकेंगे। रियल ट्रेड जो है ना ये लाइव सेशन में हमने दी, और मैंने खुद ने अपने अकाउंट में भी लगा दी।
और ये इस एग्जाम्पल भी बता दी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे मूव करता है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरा टाइम अगर कोई देख रहा है ना, तो यार यूएसए का टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कि यार सर ये कौन सा टाइम लगा हुआ है। अच्छा, ये कोई सवाल हो आप कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे पास लाइट चली गई है। वी आर लिविंग इन द पाकिस्तान। चलो यूएसए शिफ्ट होने वाला हूँ मैं। यूएसए शिफ्ट होने वाला हूँ तो इंशाल्लाह जो है ना वहाँ पे सही रहेगा। सर मूविंग डिफरेंस क्या मूविंग। यार ईएमए जो है ना वो क्लाउड्स ही हैं, ये जस्ट जो है ना उसके बीच के डिफरेंस को शेडेड कर दिया है, दैट्स इट। ये ईएमए क्लाउड ही ईएमए ही है, ईएमए ही है। लेट सपोज जैसे कि दो ईएमए, ये 5 का ईएमए जा रहा है, ये 12 का ईएमए जा रहा है, ठीक है। ये 12 का ईएमए जा रहा है, बस इसमें क्या किया है, इस वाले एरिया को शेडेड कलर कर दिया है विथ प्रोग्रामिंग्स विथ ग्राफिक्स फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई, सिंपल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये ट्रेडिंग व्यू में, सिर्फ जैसे ऐसा ही ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस की जाती है, MT5 पे ट्रेड ली जाती है सर। ठीक है भाई। सर व्हाट इज द ट्रेडिंग फी, ये मैंने बता दिया। $25 जो ना राइट नाउ हम चार्ज कर रहे हैं, जिसपे 2 मंथ तक एक्सेस है। 2 मंथ्स पे इसकी $50 बनती है और इस पे डिस्काउंट जो है ना 50% मिल जाएगा। जस्ट एसएमसी देखें, ये सारी चीजें वीएसए जो है ना वो एसएमसी में ही आता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट काफी सारे होते हैं, फंडामेंटल भी स्मार्ट मनी का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चैट चेक करें। ओके थैंक यू, मैं चेक कर लूँ कौन सी ऐप है। विच वन महमूद साहब जो यूज कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्या अनफॉर्चुनेट हो गया भाई। यस ऐसा ही है, समीर समीर शाह ट्रेडिंग व्यू में वर्किंग होगी। नहीं नहीं, ये रोबोट शोबोट सब जो है ना वो फजूल हैं, कोई काम के नहीं है सर। क्रिप्टो पर सर कराची में कोई ऑफिस नहीं यार, हम वी आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन, क्योंकि देखिए हम खुद जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कंपनी रन कर रहे हैं इन द यूएसए। तो देर इज नो नीड टू गो जो है ना वो इसको आप वो प्रोसेस करो पूरा नीचे जाके। पर फिर मैं यहाँ से कर देंगे फिक्स रेंज वॉल्यूम। यार मैं इसको यूज़ नहीं करता, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो है ना वर्टिकली वॉल्यूम्स को यूज़ कर रहा हूँ, हेयर इट इज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाजमी नहीं है हर चीज़ का जो है ना पता हो। वैसे फिक्स रेंज वॉल्यूम वॉल्यूम प्रोफाइल का मुझे आइडिया है, बट आई एम नॉट यूजिंग द वॉल्यूम प्रोफाइल राइट नाउ। तो आप इसका जो है ना वो तो आई होप के आई एड्रेस ऑल द पॉइंट्स, और आई होप आपको चीज़ें भी समझ में आ गई हैं। कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। और इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन द सेशन देन मोस्ट वेलकम, वो कर सकता है सेशन। अब देखें, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखें MT5 के अंदर मेरा जो है ना वो SL देखें मूव हो रहा है। ये देखें SL मूव हो रहा है। अगर आप चेक करेंगे ये SL की मूवमेंट चेक करें। अगर आपको MT5 का रियल अकाउंट है और ये SL देखें, पहले $3 पे था, अब ये आ गया, ये रहा एसएल। ये रहा अब एसएल, ठीक है। ये एसएल ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, जैसे जैसे BTC अप जा रही है एसएल ऑटोमेटिकली ट्रेल हो रहा है, इसको कहते हैं ऑटो ट्रेलिंग। अभी मेरा लॉस कितना है इसके अंदर, अगर आप चेक करें तो मेरा यहाँ पे लॉस नहीं है, मुझे $60 जो है ना वो मतलब $1/2 प्रॉफिट मिल ही जाएगा। अब ये अगर नीचे आता है ना तो ये मूव नहीं करेगा, ये ऊपर मूव करेगा। अब जैसे जैसे ये देखें जाता जाएगा, ये मूव करता जाएगा। ट्रेड जैसे जैसे $5 के डिफरेंस में ऊपर जाएगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना मूव करता रहेगा। राइट नाउ $1.5 का प्रॉफिट है। ये देखें ये मूव करके अब $1 पे आ गया। ये रियल ट्रेड है, और जो है ना ये देखें जैसे BTC अब जा रहा है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना वो होती जा रही है। ये आप लाइव सेशन में भी चेक कर सकते हो, रियल अकाउंट है और रियल ट्रेड है, शेयर्ड इन दी कम्युनिटी, शेयर्ड इन द लाइव सेशन। और ये ट्रेड जो है ना काफ़ी अच्छी ऊपर भी जा रही है। अब ये आई डोंट केयर, अब ये एस एल बीट हो, अगर एस एल बीट होता है ना तो मुझे $1.21 तो मिल जाएंगे। अगर मैं ये 0.1 की लॉट से लगाता तो $12 मुझे मिल जाते इधर। $12 मुझे पक्का गारंटीड मिलेंगे मिलेंगे। अगर मैं 0.1 की लॉट से जाता। अब देखें ये ऊपर और अगेन ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। VSA जो है ना आपको एनुअल उसमें मिल जाएगा, VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको एनुअल उसमें मिल जाएगा। यार वो डिपेंड करता है आप किस ब्रोकर के साथ हैं और वो क्या चार्ज कर रहा है, वो डिपेंड कर।
20 USD वाली ट्रेनिंग LMS बेस है या ये लाइव सेशन भी है? यार इसमें जो है ना आपको वीकली सेशंस, डेली सेशंस और जो है ना वो आपको लर्निंग मटेरियल्स पर एक्सेस मिलेगा। $25 फी जो है ना फी है। वेबसाइट पे कोई ग्लिच है जिसकी वजह से अपडेट नहीं हो रही। देखें ये आप अगर आप एनुअल मेंबर्स हैं तो आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा, आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा। आई होप कि जो है ना, आई थिंक मुझे कंफर्म करना होगा फ्रॉम द मैनेजमेंट के ये जो मंथली स्टूडेंट्स हैं इनके पास से कोर्स का एक्सेस रिमूव करते हैं या नहीं। वैसे अभी तक हमने 1 साल हो गया कोर्स का एक्सेस रिमूव नहीं किया। सारे स्टूडेंट्स के पास जो वेबसाइट पे LMS वाला कोर्स है उसका एक्सेस है, तो ये हमने रिमूव नहीं किया। अच्छा, थैंक यू सो मच। और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते करते तकरीबन ये 1.33 पे आ गए, मतलब 0.1 की लॉट से अगर ये रियल ट्रेड होती तो $13 यहाँ पे मिलने थे। और ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे प्राइस ऊपर करेगी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जो है ना वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। थैंक यू। आप कर सकते हैं जाहिद साहब, आपके पास जो है ना एक्सेस रहेगा। VSA में ये है कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी आपकी इंप्रूव होगी और आप एनुअल मेंबर भी कंसिडर की जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम बॉयज। और एक रियल ट्रेड भी दे दी, अगर आपने 0.1 की लॉट से भी लगाई होती तो जो है ना ये $150 प्लस था 1 की लॉट से इन एक्सनेस। तो इतना तो हमने निकाल लिया जितना आप लोग फीस देते हमारे मंथली, क्योंकि 0 वैसे नॉर्मली मैं 0.5 से लेता, लेकिन ये मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी समझा रहा था, इस वजह से मैंने सिर्फ 0.01 की ट्रेड ली। और राइट नाउ करंट प्रॉफिट जो है ना 1.33 है। जैसे जैसे ये अप जाएगा ये मूव करता जाएगा और जैसे ये नीचे आएगा ऐसा लेट हो जाएगा इनशाला। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी डिस्काउंटेड है 50%, और जो है ना वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। जजाकल्ला।